नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग साइंस में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन कौन भौतिक परिवर्तन है। तो दूध से दूध का पाउडर बनना भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन करना भौतिक परिवर्तन है। चाय में चीनी मिलाना या घोलना यह भी भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी का जलना सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगों के निम्न समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा, नीला, इसे प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक रंगों के रूप में इन तीनों रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण किया जा सकता है, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। लाल और हरे रंग को मिलाने से पीले रंग का निर्माण होता है। नीले एवं हरे रंग को मिलाने से सियान रंग का निर्माण होता है, जबकि लाल एवं नीले रंग को मिलाने से मोजेटा रंग का निर्माण होता है। जब सभी तीनों रंगों को समान मात्रा में एक साथ मिलाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। चुंबकीय बल आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है, अतः कण की गति नियत या अपरिवर्तित होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं, तो इसे आतपन ऊष्मा कहते हैं। सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थ का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे संवहन कहा जाता है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को संवहन कन्वेंशन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। इसके चलते हड्डियां अधिक कोमल हो जाती है तथा गुर्दे काम करना बंद कर देती है। अगले प्रश्न, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होगा? तो उसके वेग एवं संवेग में परिवर्तन होगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसके वेग एवं संवेग में परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेक्स्ट्रॉन्स है। डेक्स्ट्रॉन्स जीवाणु दांतों पर पनपते हैं और उन पर धब्बे बनाते हैं। ये हानिकारक जीवाणु होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्तनधारियों की त्वचा में पाए जाने वाले सेबेसियस ग्रंथि को
क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। त्वचा एवं बालों को जलरोधी बनाना इसका मुख्य कार्य है। एपिथेलियम ऊतक के से स्तनधारियों की त्वचा बनती है। इन त्वचा में पाए जाने वाली सीबेशियस ग्रंथियों का कार्य त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलिन है, तो इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के द्वीपशिखाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाली एक जंतु हार्मोन है। यह शरीर में ऊर्जा स्रोत के रूप में वसा के उपयोग को रोककर रुधिर शर्करा को कम करता है। यह रक्त से अधिक ग्लूकोज को निष्कासित करता है, अन्यथा विषाक्त हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? तो इसके बीच की कड़ी है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच जोड़ने वाले एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड कोएंजाइम से प्रतिक्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, जो क्रेब चक्र का प्रथम एंजाइम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश द्वारा होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा इसका विक्षेपण होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होता है। इस परिवर्तन वाले बल को विक्षेप बल के नाम से जाना जाता है। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चमगादड़ निम्न में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे अंधेरे में उड़ सकते हैं। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, सरव तरंगे कहलाती हैं। वे सरव यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसरव तरंगे कहलाती हैं। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। हमारा कान अवश्रव तथा पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।